अभी मैं आपके समक्ष दुर्गा जी के संबंध में कुछ बातें करूँगा। ये दुर्गा कौन हैं? ये दुर्गा वो हैं जिन्होंने असुरों से संग्राम किया था। पुराने ज़माने में ये कहा जाता है कि असुरों और देवताओं में काफ़ी घोर युद्ध हुआ था और उस युद्ध में असुर लोग ज़्यादा शक्तिशाली समझे गए थे और देवता लोगों की उनकी जीत असुरों की जीत हो रही थी और देवताओं की हार हो रही थी। तो ऐसे में हुआ कि भाई कि कैसे माने देवताओं को कैसे विजय दिलाई जाए। तो देवताओं के लिए ये उद्भावना हुई कि कोई एक दुर्गा जी की एक शक्ति है जो कि वो अपनी शक्ति से वो देवताओं राक्षसों का संहार कर सकती हैं। तो ये दुर्गा कौन है? ये दुर्गा वो है कि जिसमें सारी शक्तियों का, वैसे तो देवताओं में अलग अलग की शक्तियाँ हैं, लेकिन दुर्गा जी में वो सूर्य की शक्ति है, इंद्र की शक्ति है, चंद्रमा की शक्ति है, समुद्र की शक्ति है। समझ, ये सारी शक्तियाँ मिल करके एकत्र हो गई। सब शक्तियाँ एकत्र हो गई, तब दुर्गा जी का तेज माने कि तेज उनका प्रकट हुआ और उनके उनके अष्टभुजाओं में समझ ना कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जितने हैं, कलश हैं और वो कटार हैं और तलवार है, ये सब सारी चीज़ें जो है ना उनके हाथों में, वो तो इन सभी अस्त्र शस्त्रों के साथ में प्रकट हुई और इससे लगा कि नहीं, तब ये इनसे राक्षसों का संहार हो सकेगा। तो राक्षसों से उन्होंने युद्ध किया और उसमें कई राक्षस जो थे अलग अलग, जैसे धूम्रलोचन हैं, ये चंडमुंड हैं, शुंभ हैं, निशुंभ हैं, ये सारे जितने राक्षस थे सबों को एक एक करके दुर्गा जी ने उनका वध किया, युद्ध में उन्हें हराया और उन्हें उनका वध किया। तो एक रक्त बीज भी था उसमें। 8वें अध्याय में, दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में एक रक्त बीज की चर्चा आती है। तो रक्त बीज ऐसा राक्षस था कि उसको मारो तो उसका रक्त बहेगा, तो उसके एक बूंद अगर रक्त गिरा तो उससे एक रक्त बीज राक्षस प्रकट हो जाता था। इस प्रकार जितना उसके शरीर से खून बहे उससे वो रक्त बीज की संख्या और बढ़ती जाती थी और वो बड़ा बलवान हो जाता था। तब उनको कहा गया है कि तुम, दुर्गा को बताया गया कि अपने शरीर का विस्तार करो और पैरों पर उसको रख करके तब उसको उस रक्त बीज को उन्होंने जैसे रक्त गिरता था उसका मारने से, तो वो रक्त को पी जाती थी, दुर्गा जी पी जाती थी और पी जाती थी तो फिर रक्त बीज प्रकट नहीं होता था। इस प्रकार करके उन्होंने रक्त बीज का वध किया। तो ऐसे ऐसे राक्षसों का उन्होंने वध किया। तो इनमें सारी शक्तियाँ थीं। तो वह है कि 700 श्लोक इसमें आते हैं। अच्छा, 700 श्लोक दुर्गा सप्तशती नाम है, 700 श्लोक है, लेकिन प्रारंभ में ही सप्तश्लोकी दुर्गा की चर्चा है जिसमें 7 श्लोक हैं। ओम ज्ञान नाम पी चेतांशी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पशे दुर्गे स्वा हर्ष भीच मति संतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणिका तदन्या सर्वोपकार करणाय सदाचित्ता विभिरते जगुप्त सदाचित्ता सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते शरणागत दीनार्थ परित्राण प्राणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भव्यस्थाय नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते रोगान शेषान अफंस दुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान भिष्टा त्वामाश्रिता या सरतम प्रांति सर्वबाधा प्रसन्नम तैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव कार्य मस्मद बैरी विनाशनम शतनाम। तो ये कहते दुर्गा सप्तशती 7 श्लोकों की ये दुर्गा है और इसी पर 700 श्लोक भी लिखकर वो 700 श्लोकों में वो दुर्गा सप्तशती की चर्चा है। तो कई शक्तियों का समूह है दुर्गा। दुर्गा माने, दुर्ग माने होता है किला।
जिसके में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भीतर जा कर के आदमी सुरक्षित हो जाता है। तो वो दुर्गा जी के पास जो पहुंच जाएगा और उनसे उनकी शरण लेगा तो वो बिल्कुल सबसे सुरक्षित हो जाता है, ऐसा कहा गया। ये मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की चर्चा है और देवी भागवत में भी दुर्गा सप्तशती की चर्चा है। तो इस प्रकार तो वो दुर्गा कई इसमें अध्याय हैं, दुर्गा सप्तशती में कई अध्याय भी आते हैं। 13 अध्याय, कुल 13 अध्याय इसमें हैं और 13वें अध्याय में आखिर में जाकर के आशीर्वचन है दुर्गा जी का। जब देवताओं की विजय हो गई राक्षसों के ऊपर, तो दुर्गा जी ने तो देवताओं ने दुर्गा जी की स्तुति की और 12वें अध्याय में और 13वें अध्याय में दुर्गा जी ने सभी देवताओं को अपना आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का, और ये दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा पूजा में दुर्गा सप्तशती गाई जाती है, कही जाती है। दुर्गा की शक्तियों का ये होता है और उसमें तो लोग वध भी करते हैं। तो वो तो खैर बाद में ये प्रथा आई है, लेकिन दुर्गा में बलि वध में वो जानवरों के वध देने का कोई ऐसा रिवाज नहीं है। और ये नहीं कि दुर्गा उसे प्रसन्न होती हैं कि निर्जीव पशुओं की हत्या करने के का तो उनका ये ऐसा लक्ष्य नहीं रहा कभी। लेकिन राक्षसों का वध उन्होंने किया जिन्होंने देवताओं के साथ युद्ध किया था, उनका संहार किया था और संसार से सारी अच्छी शक्ति, अच्छी चीज़ों का लोप करते जा रहे थे। तो इन सब बातों को लेकर तो दुर्गा जी की स्तुति, वैसे शंकराचार्य जी ने, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वो दुर्गा पर बहुत कुछ वो लिखा है। उन्होंने तो एक उनका अच्छा सा मंत्र है दुर्गा सप्तशती पर, दुर्गा जी पर है, दुर्गा की स्तुति पर है। कहते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति मोहो, न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणं, विधेरज्ञानेन द्रविड़ विरहेण लसतया, विधेया शक्यत्वात्तव चरणयोर्याच्युतिर्भूत, तदेतच्छन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः, मदीयो यों त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता, न वा दत्तं देवि द्रविडमपि भूयस्तव मया, तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, परित्यक्ता देवा विविध सेवाकुलतया, मया पञ्चाशीतेरधिक वपनीते तु वयसि, इदानीं चन्मातस्तव कृपा नापि भविता, गिरालम्बो लम्बो दरजननि कमयां शरणं, स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा, निराटङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकरकै, तवापर्णे कर्णे विशति मधुपर्णे फलमिदं, जनः को जानीते जनन जपनीयं जपविधौ, चिताभस्मालेपो गरलमशलं दिक्पट्धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाति फलमिदं, न मोक्षस्याकाङ्क्षा भव विभववाञ्छापि च न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः, अतस्त्वां संजाचे जननि जननं जातु मम वै, ऋणानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपत, नाराधिता से विधना विविधोपचारे, किम सुंतन न करो बचो भी श्यामे तुम्हें चिंतन मैया नाथे, धत्से कृपा परम तो जगदम्ब विचित्र मत्र किम पर
पूर्णे करुणा चिन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता संपेक्षुम मत्समं पातकीनाथे पापग्नितोत्समानि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। तव चका किल न स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किल ते तनु निखिल मूर्तिस्ते भव धन्यो मनसि जासि बहुवत् प्रसराशो इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे मनसि जासि मयत्म बताजम सुधि जपार्तन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कला। तो इस प्रकार है। तो वैसे तो रात्रि सुक्त है, तंत्रोक्त राग सूक्त है, वेदोक्त राग सूक्त है, इस प्रकार से। और कुंजिका स्तोत्र भी है इसमें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं सं पट स्वाहा मंत्र। नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्णी नमः कैटभारिण्ये नमस्ते नमस्ते शुभ मंत्र शौर्य शुंभासुरघात्मी जागृत में महादेवी जपम सिद्धम कुरुष्मे अहंकारी शुश्रूपाय हिंकाली प्रतिपादिका क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपेण मुझसे चामुंडा चंद्रघाटी च वैकारी वृत्तानि विचेता नमस्ते धांग धिंग धुर पत्नी वांगाधिश्री कांग किंग काल का देवी शांग सिंह में सुमुक्रु हुंकार रूपिण्य जम 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 मनानी भ्राम भीम भावरे भवने भवने तेन मनुम अंकं चंग टंग पंग यंग संग विंग दिंग हंग छम धिजाग्रम टोटे टोटे दीप्तं कुरु साहा पाम पेम पु पार्वती पूर्णम खांग खिंग खुंग खेचरिता सांग सिंह सबसे दिव्या मंत्र सिद्धम कुरुष्मे इदम कुंजका सूत्रम मंत्र जागत हेतु अभक्ते न दात गोपितम रक्त पार्वती यस्तु कुंजक्याहीनम न पठसु न सत्य साय जायते सिद्धिम अरण्यरोदनम। तथा इस प्रकार से दुर्गा कुंजिका सूत्र का समापन हुआ। तो अब आगे की कथा इस पर फिर कही जाएगी।